बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। सुबह से निकलते हैं सभी नेता पटना एयरपोर्ट से और जनसभा को संबोधित करते हैं। पटना एयरपोर्ट पर निकलते समय जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने कहा है कि जो लालू यादव ने ट्वीट किया है उस पर उन्होंने साफ तौर पर घेरते हुए कहा है कि जब मोबाइल में कैदियों को जेल में मोबाइल अलाउड नहीं है तो फिर वो कहां से ट्वीट करते हैं या कॉपी ट्वीट होता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहले कर्मचारी काम करते थे उनको 6 महीना तक वेतन तक नहीं मिलता था। और आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव, जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है, वो भी पटना एयरपोर्ट से निकल रहे थे और पटना एयरपोर्ट से निकलते समय उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पक्ष और विपक्ष है वो दोनों मिले हुए हैं, दोनों की बात हो गई है। और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्याज का रेट जो है आसमान छू रहा है, उन्होंने कहा है कि हम प्याज घर घर तक पहुंचाएंगे। और भी क्या कहना है संजय झा और पप्पू यादव का, आप वो सुनिए। 12 करोड़ बिहार के लिए उस दिन सबसे ज़्यादा शर्म की बात हुई जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता मुजरिम बन के जेल में। और ये भी नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया था कि वो ट्वीट कोई कॉपी करके कर रहा है कि मोबाइल तो अलाउड है नहीं जेल में। मोबाइल अलाउड है क्या जेल में कैदी को? तो कैदी है ना जी, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो जो गड़बड़ करके गए, 12 करोड़ बिहार के लोगों का सर झुक गया। तो नीतीश कुमार ने आके काम किया कि आज लोग सर उठा के बात करता है। तो थोड़ा सोचना चाहिए किस वजह से, क्यों, किसी से पूछ के देखिए ना। कहीं देश में देखा है किसी दूसरे नेता को इस तरह करते हुए? जो सजा याफ्ता मुजरिम हो करके भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने सजा दिया, इसीलिए जेल के अंदर बंद है। ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल में गए हुए हैं क्या? और वहाँ से बैठ के ट्वीट करे। थोड़ा आदमी को शर्म भी लगता है, कैसे मैं बोलूँ इस सिचुएशन में। और किस पर बोल रहे हैं वो? जो 15 साल जो शासन चला करके नीतीश कुमार ने बिहार में एक छींटा जिसके ऊपर नहीं पड़ा। इस तरह की भाषा, लेकिन पब्लिक में हम लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर लेकिन कल नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, ये तो अब रैली में कौन कहाँ खड़ा होता है। वो तो बोले दरोगा प्रसाद राय जी के बारे में, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पुत्र वधू जो लालू जी की है जो थी वो मंच पे आई हुई थी। दरोगा प्रसाद राय जी का कम से कम उस समाज में, पूरा बिहार में कितना रिस्पेक्ट है, तो ये बोल रहे थे। और उस मीटिंग में उनके लड़के लड़ रहे हैं दरोगा प्रसाद राय जी के जेडीयू से। वहाँ पर जिस टाइप का बात था तो उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर रखी। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ठीक है, लोकतंत्र में चलता रहता है, उसमें कोई जो लोग नीतीश कुमार जी लोग रेसिडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं, ये सब तो पार्ट है पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन मोटा बात ये है कि ये चुनाव ये तय करेगा कि जो धर्रा पर एनडीए ने बिहार को 15 साल में जाके खड़ा किया है, लोगों को पता है कि जो सामने में जो बोल रहे हैं बेरोजगारी और रोजगार देने की, वो तो आ गया ना डिटेल। अपने समय में कितना रोजगार दिया आज तक तो नहीं बताए। 15 साल में कितना बड़ा बजट था, 6-6 महीना लोगों को सैलरी नहीं मिलता था उस समय। पूछ लीजिएगा उस समय लोगों को 6 महीना सैलरी नहीं मिलता था आरजेडी के राजकाज। तो इसलिए आने वाले टाइम में इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार केंद्र में है और यहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। तो जो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है नीतीश जी ने, इससे आगे एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, सारा कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा। सर लेकिन लास्ट ऑप्शन, सर ये लास्ट ऑप्शन है, बिहार विधानसभा में चुनाव है और ऐसे में महंगाई बढ़ गई, प्याज के दाम आसमान छू चुका है, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ आसमान छू रहे हो प्याज के दाम? अरे ये तो फेज वाइज चलता है, कोई नई बात थोड़े है। किसी समय में किसी का रेट ज़्यादा होता है, किसी समय में किसी का रेट कम होता है। ये पहली बार हो रहा है क्या? चुनाव के समय में प्याज या आलू या कोई चीज़, ये तो समय समय की बात है कि किसी भी समय में चीज़ का दाम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इसलिए वो कोई मुद्दा हमको नहीं लगता है कि बहुत मुद्दा। प्याज बेच देंगे, गरीबों को पहुंचाएंगे प्याज। आप
आगे भी पहुंचाए थे, फिर पहुंचाएंगे। ये महंगाई बढ़ाते रहेंगे, हम महिलाओं की महंगाई घटाते रहेंगे। ये पप्पू यादव का मतलब क्या है कि जब किसी माँ पर बोझ पड़े तो बेटा उसके लिए खड़ा हो जाता है। आप चिंता मत करिए ना, ये लोग जुमलेबाजी करने दीजिए, एक दूसरे को गाली गलौज करने दीजिए, एक दूसरे पर। मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ों के लिए, जनता के हर मदद के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये रैली है, रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सर वो तो देख लीजिएगा, मोदी जी आ रहे हैं और ये वैसलीन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तो बीजेपी वाले और आरजेडी वाले बुला रहे हैं, उसको देख लीजिए स्थिति। चुनाव को रोक देना चाहिए, चुनाव आयोग को, यानी तो हेलीकॉप्टर रोक देना चाहिए, नहीं तो बिहार रसातल में चला जाएगा। सुशील मोदी कोरोना हो गए, सब कोरोना हो गई, आप जान लीजिए। ये बताइए, लेकिन नीतीश कुमार के रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कैसा लगता है? भैया सबके सब रैली में सबके नारे लग रहे हैं आजकल। सबके सब रैली में एक दूसरे पर पत्थर चल रहा है, एक दूसरे पर सब सीक्वेंस है। वो पत्थर इस पे चलाएंगे, वो चप्पल इस पे चलाएंगे। मुद्दे से भटकाने की इन दोनों की राजनीति चल रही है, ताकि मुद्दे से भटका दिया जाए। आ गए एक जोगी, वो शुरू हो गए 370 और ये फलना। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए बोल रहा है हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये बिहार में नहीं चलेगा, बेफिक्र है।